गाड़ी उठा लिया, गाड़ी उठाने के बाद वो आरटीओ के पास चले जाती है। मुराद भाई जाते हैं, बोलते हैं मास्टर फाइन ले लो और जो है ये हमारी गाड़ी छोड़ दो। तो उसके बाद उन लोग बोलते हैं कि नहीं आपका पुराना फाइन है, आपने पुराने 25 फाइन बाकी है, 10 फाइन बाकी है। उसके बारे में आपको ताकत कब मिलेगी जब आपके साथ साथ एक आम आदमी जैसे मेरी बाइक वाले, जो कार वाले हैं, जो टैक्सी वाले हैं, जो रिक्शा वाले हैं, उनको भी ये तकलीफ है। एक आम आदमी को क्या करना चाहिए अगर कोई कांस्टेबल उसकी गाड़ी उठा के लेके जाता है तो उसको क्या? ये सिर्फ बस मालिकों की बात नहीं है, ये एक आम आदमी की समस्या है। चलन है, हर घर का समस्या है। ये जो चलन है, हर परिवार में जितना गाड़ी है उसकी समस्या है। दोस्तों यहाँ पर आज आज़ाद मैदान में मुंबई बस मालिक संगठन जो बस ड्राइवर्स रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए आकर यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। आपको बता दें मुंबई जो है सब में बड़ा प्रॉब्लम आता है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में खाली ये ट्रांसपोर्ट की बसें नहीं आती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक आम आदमी को बाइक लगाने की जगह नहीं है, एक आम आदमी को गाड़ी की जगह नहीं है, टैक्सी वाले को स्टैंड नहीं है, टूरिस्ट आते हैं ओला ड्राइवर उनको कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं मुंबई में ट्रैफिक बहुत ही बड़ा मसला है। इसलिए कि जो ट्रांसपोर्ट अभी लोगों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां जाम करते हैं, मगर अगर ट्रांसपोर्ट का आना जाना गाड़ियों का नहीं रहेगा तो मुंबई में सप्लाई कैसे होगी? सारी चीज़ें सब चीज़ ज़रूरत है, बस का है, ये चीज़ें इसको लेके मैं आज आपको बता दूं कि मेरा यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ई चालान को लेने का है। जो पुलिस वाले जो ई चालान भरते हैं और एक ड्राइवर को, एक बाइक वाले को, एक कार वाले को बोलते हैं कि पूरा 15,000 25,000, रिक्शा वाले को बोलते हैं कि पुराना है वो करो नहीं तो हम तुमको गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हाई कोर्ट में मैटर गया हुआ है। हम बात करते हैं सर आप लोग की यहाँ पर क्या तकलीफ है, पहले तकलीफ बताइए। मुंबई में प्रवासी बस के लिए कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया नहीं है सरकार ने। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम है वो नगर पालिका, महानगर पालिका का है, शासन का है। हमसे टैक्स लेता है। हमारा प्रवासी को गाड़ी में चढ़ना, प्रवासी को गाड़ी से उतरना। अदर पॉइंट दिया ना सर आपको? नहीं, कोई भी जगह। एक वडाला में हमको पार्किंग के लिए अलाउ किए थे, वो भी निकल के बिल्डर को दे दिया उसको भी। कायदा बोलता है हमारा प्रवासी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्पोर्टेंट देना सरकार का काम था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोले तो ये अपना जो टूर ट्रेवल जैसे हमारे नीता टूर एंड ट्रेवल वैसा ही है। जो प्रवासी को लेके जाता है, जो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, हम गवर्नमेंट को टैक्स भर के प्रवासी वाहतुक करता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मेरा घर का नहीं लोग घूम रहे हैं, इसमें सभी आम नागरिक को घूमने के लिए पब्लिक को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एक पार्ट बन के हम काम कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट का जिम्मेदारी ये था हमको पार्किंग प्रोवाइड करना। वो पार्किंग हमको कहीं भी दिया नहीं है। जब गवर्नमेंट ने हमको पार्किंग नहीं दिया है तो हम गवर्नमेंट को मेरा गाड़ी को नो पार्किंग का चालान मारने का अधिकार नहीं है। दूसरी चीज, चलन गुनहगार को होना चाहिए। मैंने गुनाह ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पार्किंग देता तो मैं गुनाह नहीं करता। जब भी मुझे पार्किंग नहीं दिया, मैं रास्ते में पार्क करूं, क्योंकि गाड़ी एक जगह से दूसरा शहर में जाता है तो वहां जाने के बाद वो गाड़ी को पार्किंग प्रोवाइड करने का वहां का नगर पालिका, महानगर पालिका या ट्रैफिक डिवीजन का काम है। ये सरकार ने हमको कोई भी सुविधा दिया नहीं है। और दूसरी चीज, दंड जब भी लगा, वो दंड का बंटवारा करना वो न्यायालय का काम है, वो ट्रैफिक पुलिस का नहीं है। ट्रैफिक पुलिस हमारा जो चलन का दंड है वो रास्ते में अड़ा के फोर्सफुली वसूली करता है, रिकवरी। एक गुंडा जैसा बर्तावा करता है, ड्राइवर को मारता है, ये हमको मंजूर नहीं। ऐसा केस आपके सामने आया जिसका जो ड्राइवर को मारा है? बहुत जगह है, बहुत ही जगह है, एक दो नहीं है। यूट्यूब में कितना देखो मिलेगा आपको। ड्राइवर को मारता है, ड्राइवर को साइड में लेके जाता है, कभी कभी उसका कैबिन में लेके मारता है। हम ये भी नहीं कर पाते, वीडियो तक नहीं कर पाता है। अलाउड नहीं है, वीडियो अलाउ नहीं करता है। ये दादागिरी की वजह से हमारी गाड़ियों पे ड्राइवर मिलना मुश्किल हो गया। ड्राइवर जैसे आज ये ड्राइवर जो प्रोफेशन है ना, ये इतना रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है कि पूछो मत। ड्राइवर सिर्फ अकेला गाड़ी नहीं चलाता है, उसके साथ में गाड़ी में 4 सीटर से लेके 50 सीटर की जो बसेस रहती है, तो 50 सीट की बस में 50 लाइफ रहती है, 4 सीट की कार में 4 लाइफ रहती है। तो ये कितना रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है ड्राइविंग का, लेकिन हमारे यहाँ ड्राइवर को ये प्रोफेशन। दूसरी चीज ऐसा है, सरकार रोड सेफ्टी, पैसेंजर सेफ्टी बहुत कुछ बोलता है। रात को हमारा गाड़ी मुंबई से हैदराबाद जाता है, मुंबई से गोवा जाता है, मुंबई से इंदौर जाता है, मुंबई से बेंगलुरु जाता है, गाड़ी को रास्ते में अड़ा देता है। गाड़ी में कहीं भी, गाड़ी में डबल ड्राइवर है, गाड़ी के ऊपर 183 लगा के एक सिंगल ड्राइवर को उतर के सिंगल ड्राइवर से बोलते हैं गाड़ी लेके जाओ। रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना। नहीं, रूल कौन सा रूल, किस रूल? पैसेंजर को रास्ते में
पैसेंजर भरा हुआ गाड़ी से सेफ्टी का एक मिनट आप इंटरफेयर मत करो। पैसेंजर बैठा हुआ गाड़ी से ड्राइवर को उतार के 700 800 1000 किलोमीटर चलने वाला गाड़ी से ड्राइवर को उतर के सिंगर ड्राइवर के साथ गाड़ी भेजना, ये पैसेंजर सेफ्टी है। भी बताया कि महाराष्ट्र के बाहर बहुत सुविधा है, तो ये क्या खाली महाराष्ट्र में प्रॉब्लम है? 100% महाराष्ट्र है। दूसरे स्टेट पूरा हिंदुस्तान का 36 स्टेट में महाराष्ट्र जितना अरेस्टमेंट पूरा दुनिया में कहीं भी नहीं कौन है। करता है इसमें? सिर्फ ट्रैफिक पुलिस और परिवहन अधिकारी। जी अच्छा, जो चालान को लेके बात है कि पूरा पैसा भरो, वो क्या है? ट्रैफिक पुलिस रास्ते में अड़ा के उसको टारगेट दिया हुआ है। अधिकारी ऑफिस में बैठ के लोग कर्मचारी को टारगेट देता है, वो टारगेट को लेके वो ड्राइवर को अड़ा देता है, गाड़ी अड़ा के वसूली करने को लगता है रास्ते पे। क्या मुराद भाई, मेजर प्रॉब्लम जो है जो आम आदमी भी फेस करता है, ये तो बस की बात है, बाइकर्स हो और रिक्शा वाले हो, ट्रांसपोर्ट का जो चालान मारता है उसके बाद गाड़ी उठाने के बाद ये कहा जाता है कि पेमेंट पहले का पूरा भरो, चाहे वो 15,000 हो चाहे वो 25,000 हो, उसके ऊपर क्या कहना? हमने हमारी मुंबई बस मालक संगठन ने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। कोर्ट में पिटीशन फाइल करके कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, क्या ई चलन इन लोग जो फोर्सफुली वसूल करना है वो इन लोग वसूल नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर के बेहॉफ पे जॉइंट सीपी ट्रैफिक एडिशनल डीजी ने एक नोटिफिकेशन ये निकाला, क्या ये फोर्सफुली, ये हमारा एडिशनल डीजी सुरेश कुमार मेकाले साहब का है, ये कि कोई फोर्सफुली तुम 23 अगस्त 2024 में नोटिफिकेशन निकला एडिशनल डीजी ट्रैफिक महाराष्ट्र के लिए पूरे, कोई भी मुंबई में हो या पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोई भी गाड़ी रुका के पिछले का ई चलन तुम अभी तो ये ज्यादा चलन बन गया है। तो ये आपके खाली बस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बाइक की बात कर रहा हूँ, मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, कार की बात कर रहा हूँ। ये जो चलन है हर घर का समस्या है। ये जो चलन है हर परिवार में जितना गाड़ी है उसकी समस्या है। जी कभी पिटीशन फाइल किया? एडवोकेट आपका पूरा नाम? मेरा नाम सैयद जिया है। पिटीशन फाइल करके 2 साल करीब होने आ गया है। वेरिन जैसे अभी मुराद भाई ने बताया नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन के साथ साथ एडिशनल सीपी ज्वाइंट सीपी ने एफिडेविट भी फाइल किया हुआ है स्टेटिंग दैट कि हम लोग जो फाइन पेंडिंग है उसके ऊपर डायरेक्ट वसूल नहीं कर सकते, नीदर दे कैन रिकवर इट ऑन रोड नॉट दे कैन इम्पाउंड द व्हीकल ऑन रोड। ये तो रोज करते हैं। देयर इज इलीगल। इनका एफिडेविट चाहिए तो मैं उनका स्पेसिफिक पैरा उसमें पढ़ा दूंगा, मैं उसे पैरा नंबर लिखा है उन्होंने, वी आर नॉट फॉलोइंग सच रूल्स। बट आप देखो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा डिटेल में समझ, मेरी समझ बहुत कम है। जैसे मुराद भाई गाड़ी लेके बाइक लेके जा रहे हैं, बस का छोड़ दो, बाइक लेके जा रहे हैं, उनकी गाड़ी नो एंट्री में पकड़ा या नो पार्किंग में पकड़ा या गाड़ी उठा लिया, गाड़ी उठाने के बाद जो है वो आरडीओ के पास चले जाती है, मुराद भाई जाते हैं, बोलते हैं सर फाइन ले लो और जो है ये हमारी गाड़ी छोड़ दो, तो उसके बाद उन लोग बोलते हैं कि नहीं आपका पुराना फाइन है, आपने पुराने 25 फाइन बाकी है, 10 फाइन बाकी है, उसके बारे में बताइए। जो भी फाइन मैं समझने के हिसाब से मैं समझ नहीं होता, अज्यूम कई चलान वेदर लीगल और इलीगल, अकॉर्डिंग टू मी इज इलीगल। For example, according to the law, assume according to law some fine is legal. Some vehicle is due and payable to the fine specifying or is showing on the simple language पोर्टल में दिख रहा है, तो हवलदार को या कोई भी ऑफिसर जो रोड पे खड़ा ही हैज नो पावर। व्हाट द मोस्ट कैन बी डन, आरटीओ को नोटिस देना पड़ेगा और रिकवरी के कोर्ट में जाके रिकवरी प्रोसीडिंग होता है। ऑन द स्पॉट इम्पाउंडिंग करना, ये जो प्रेशराइज करना या भी उसका लाइसेंस ले लेना, एंड मेनी केसेस मैंने ऐसा भी देखा है कि ड्राइवर के ऊपर नो पार्किंग का एफआईआर भी कर रहे हैं एक्चुअली, वो भी केसेस मैंने सुना है एट सम भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन। पुलिस को आपने कोर्ट को ये बताया कि अभी भी चालू है? हाँ, हमने कुछ एडिशनल एफिडेविट डाल के रखा हुआ है कि ये तो डिफिकल्टी आ रहा है अलॉन्ग विद द फाइन, और जो एफआईआर जो है वो भी लगाया हुआ है उसके अंदर, तो इस इलीगल। सपोज फॉर एग्जांपल आपको कोई भी पेमेंट ड्यू एंड पेबल है, इट्स रिकवर टू द कोर्ट, नॉट ऑन द रोड पे नहीं हो सकता। तो पुलिस बिंदास बोलती है कि भाई तुम नहीं करेगे तो हम तो हमारी गाड़ी नहीं छोड़ेगा, उसमें आम आदमी क्या करना? अभी डिफिकल्टी क्या होता है, ये जितनी भी बसेस जाते हैं, पैसेंजर होते हैं, व्हाटएवर जो पेमेंट होता है अंडर कोर्शन होता है, प्रेशराइज होता है, पब्लिक रहती है, गुडविल लॉस होता है, लोगों पैसेंजर को लगेगा कि भाई इनका बस में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए अंडर प्रेशर अंडर कोर्शन ये पेमेंट किया जाता है एक्चुअली। ये प्रॉब्लम और ये फैक्ट है। आप कोई भी देखो रात में निकलो, मैं भी देखा हूँ, मैंने भी एक बार अटल सेतु
रुपीज जा रहा था, मैंने खुद ऑर्डर दिखाया था। अजूम मेरे पे गाड़ी में फाइन भी आपको दिखता है, आप मुझसे रिकवर नहीं कर सकते हो। इट्स थ्रू प्रोसीजर। बीइंग एन एडवोकेट मैंने देखा, मुझे छोड़ दिया गया और उससे ग्रीवेंस मैंने डाला हूँ उसके अंदर भी मैंने। बट नॉर्मल जो प्रेशर, जो बिजनेस जा रहे हैं, पैसेंजर जा रहे हैं, रिक्शा वाले हैं, बस वाले हैं, ये सब है। अकॉर्डिंग मैं तो बोलता हूँ ये अनरिटर्न रूल है, ऐसा लग रहा है मुझे। अनरिटर्न जीआर दिया हुआ है कि ये कोटा दिया हुआ है, सारे पुलिस ऑफिसर को टारगेट दिया हुआ है, इतना इतना लेकर आओ, बिकॉज ये सारा पेमेंट स्टेट में रह जाता है, स्टेट का पैसा यहाँ यूज हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है। आपको ये नहीं लगता सर कि ये सारी चीजें करने से करप्शन बढ़ता है? 100% करप्शन। Blackmailing ये करप्शन नहीं है, ब्लैकमेलिंग ये करप्शन है। ब्लैकमेल कर रहे हैं वाहतुकदार को। जी, और सबको बोलते हैं, वाह- बात करते हैं कि सर काम- वाहतुकदार को सबसे आपको ज्यादा आपको pressurize आपको आपको ताकत कब मिलेगी? सुनिए ना, सुनिए एक मिनट। आपको ताकत कब मिलेगी? जब आपके साथ साथ एक आम आदमी, जैसे मेरी बाइक वाले हैं, जो कार वाले हैं, जो टैक्सी वाले हैं, जो रिक्शा वाले हैं, उनको भी ये तकलीफ है, समझे? परंतु वाहतुकदार को सबसे ज्यादा परेशानी इसके लिए करता है, हमारा गाड़ी में बैठा हुआ पैसेंजर रहते टाइम हमको किसी भी हाल से लड़ वहाँ नहीं से सकते, हटना हम हटना पड़ेगा, हमको पैसा भर के जाना पड़ेगा। अभी डीजी साहब ने दिया हुआ सर्कुलर के ऊपर हवलदार लोग का ऐसा कहना है, इसके ऊपर तुम्हारा पर्टिकुलर गाड़ी नहीं है। मतलब समझा नहीं क्या बोला? सर्कुलर के ऊपर तुम्हारा गाड़ी नंबर नहीं है, ये जनरल सर्कुलर है, फिर भी वो लोग को मालूम रहने के तो इसमें यानी उनको 10 लाख नंबर चाहिए इंडिया मुंबई के। पर्टिकुलर ओनर भी टॉर्चर करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। लिटरली वो लोग ड्राइवर को डराते हैं। इसके साथ ऐसा हुआ ड्राइवर है? हाँ, मैं हूँ ना खुद। तू लेके आओ, हाँ, बता। लिटरली वो ड्राइवर लोग को टॉर्चर करते क्या हैं। हुआ था आपके साथ बताइए? गाड़ी रुका दिया, उन्होंने मुझको बोला कि आपके ऊपर फलाना फलाना चलन बाकी है। मैं बोला हाँ बाकी है, कोई बात नहीं है, मैं इम्पोज कर रहा हूँ, कोर्ट में जा रहा हूँ, मेरे लिए आपको रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला देखो भैया, अभी आप चलन है, बात सही है, आपको अभी भरते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं और एक चलन करूंगा। जो भी है आपको अभी भरना है, नहीं तो मैं और एक चलन करूंगा। गरीब बेचारा ड्राइवर है जिसको 300 रुपया पगार है, उसको लिटरली ना वो लोग नंगा करके मारने का कंडीशन करके रखते हैं, टॉर्चर करते, टॉर्चर। वो लोग तो हमको ऐसा कंडीशन हो गया कि मैंने तो गाड़ी कर्जे पे लिया है, बैंक वाले को मुझको जवाब देना है, गवर्नमेंट का टैक्स तो मैंने ऑलरेडी पे किया है, इंश्योरेंस भी ऑलरेडी पे किया है, इनको कुछ पड़ी नहीं है, इनका तो जेब भरा हुआ है, देन रेवेन्यू। ओके, सबसे बड़ा तकलीफ मुझको है कि वो ड्राइवर सीधा बोलते सर एक तो चाबी आप खुद ले लो, आप खुद चलाओ, नहीं तो मुझको तो नहीं करना है, मैं झाड़ू मारूंगा रास्ते के ऊपर पर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। आज हमारे पास लेबर नहीं है सर। गाड़ी मालिक सुबह उठने के बाद भिखारी की तरह, क्या बोला मैंने, ये जितने हैं ना सब भिखारी की तरह सुबह उठ के गाड़ी का खुद साफ सफाई करते हैं, खुद गाड़ी का पार्किंग का जगह ढूंढते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव दैट प्लेस। हमारे पास जगह किधर है गाड़ी पार्किंग करने के लिए? कुछ नहीं है। सुबह उठ के हमारे पास लेबर नहीं है सर। क्यों? तो लेबर के ऊपर दादागिरी होती है, नाके पे पकड़ के उसको इम्पोज करते हैं जबरदस्ती। 128 कुछ भी लगा देंगे, 302, 4 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा है, मुझको मालूम है सर, और मैंने पे किया है। जबरदस्ती उठा के स्टाफ को अगर डालेंगे तो कौन आपके पास काम करेगा? वी आर फेसिंग द लेबर प्रॉब्लम, जो कि आज के तारीख में सबसे बिगेस्ट हिल है। हम लोग ऑन द स्पॉट पेइंग वाला आदमी लोग हैं, जो डेली लेबर वेजेस देते हैं, तभी भी हमारे पास लेबर नहीं है। जी जी। एडवोकेट साहब, आप खाली मेरे को सिंपल लैंग्वेज में बताइए। 10 गुना करप्शन बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। जो 0% बोल रहे हो ना करप्शन, Blackmailing मोदी कैसी साहब चल जो रही बोल रहे है? हैं ना 0% करप्शन, 10 गुना करप्शन बढ़ गया ये बिजनेस में। हमारे परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने एक वक्तव्य दिया था कि ऑनलाइन फाइन की वजह से ट्रैफिक रूल्स में सुधार ना आएगी। जो गुनाह करते हैं वाहन चालक जो है, इनको शिस्त सिखाने के लिए, सिस्टम में अच्छा इम्प्रूवमेंट आने के लिए ये रूल फाइन्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं कहता हूँ ये फाइन्स बढ़ाने की वजह से भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया। जी, एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? अगर कोई कांस्टेबल उसकी गाड़ी उठा के लेके जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? रिटर्न मेमो लेना चाहिए उसको। एक डिटेन मेमो मिलता है, या वो भी इम्पाउंड, या जो भी इम्पाउंड करना है, डिटेन करना है, उनके पास जो मेमो मिलता है वो मेमो कलेक्ट करके कोई नहीं देता है, कुछ भी नहीं नहीं देता है। और उनका कहना ऐसा रहता है, अभी समझो गाड़ी पकड़ा आपकी, वो कहते हैं आपका पहले का फाइन 10,000 है, आप इसमें से फाइन भर रहे हैं, नहीं तो आपकी गाड़ी पे हम इलीगल 1500 का फाइन मार देते, फिर जाओ कोर्ट में लड़ते रहो। नहीं, कितनी बार तो ऐसी शिकायत है कि पूरा पैसा मांगते हैं। नहीं, पूरा पैसा मांगते, आप उनको कहना क्या गाड़ी आप डिटेन कर लो, तो डिटेन नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं नहीं पॉसिबल नहीं भाई। करते, नहीं सबसे पॉसिबल पैसे नहीं, और- इलीगल और- एक्टिविटीज करते और हैं। और इनके जॉइंट सीपी को भी पता है, इन मुंबई के जॉइंट सीपी को पता है इनका, हमने उनको वीडियो भी बताया, हमें वीडियो भी है, तो ये खुद के मोबाइल से फोटो निकालते हैं और बाद में ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये देखो, आपने कोर्ट को ये बताया खुद के मोबाइल से, वो क्या लॉ है?
वो लॉ कैसा है, जो कोर्ट से मोबाइल से निकालना इज इलीगल। जो आरटीओ ने उनको जो मशीन दिया है उसी मशीन से फोटो के डायरेक्ट अपलोड करना है। बट ये मगर वो लोग क्या करते हैं, जितने भी फाइन देखो जो बाइक्स पे जा रहे हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, बाइक्स पे जाते जाते फोटो खींच लेते हैं, उसको बाद में जाके मशीन में अपलोड करके फाइन इम्पोज किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, हवलदार को फाइन गाड़ी रोकना या फाइन लगाना इज नॉट परमिसिबल, हैव नो अथॉरिटी। ओनली पुलिस ऑफिसर को हक है करने का, एक पुलिस ऑफिसर को हक है करने का। कांस्टेबल्स हैव नो पावर टू स्टॉप व्हीकल और इम्पोज द फाइन। जी सर ये कल का फाइन है, 4,500 रुपया फाइन भरा, कल 24 तारीख है। कल का फाइन 4,500 रुपया, बोले हमारा टारगेट है 9,000 रुपया फाइन, और 4,000 रुपया का फाइन भरा उन्होंने जबरदस्ती। 8,500 रुपया का फाइन कर लिया है। यानी जो बड़े ऑफिसर है इनको टारगेट देते हैं, टारगेट दिया है कि पर डे तुम्हारे को इतना कलेक्शन करना है, कैसे भी करो। कैसे भी करो। और सबसे ज्यादा टारगेट बस वाले होते हैं इसके अंदर। जी हाँ, कंटिन्यू करें। क्योंकि जो ऑफिसर, जो कांस्टेबल जो गाड़ी रोकना, फाइन लगाना, ये दे हैव नो पावर। ओनली पुलिस ऑफिसर कैन स्टॉप द व्हीकल अंडर द मोटर व्हीकल है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ 2 स्टार। वो जो कांस्टेबल को यहाँ तो कांस्टेबल रास्ते में चलान मार, यही हो रहा है, कम्प्लीटली इलीगल है। ये सिर्फ कोटा दिया हुआ है टू रिकवर इट, बिकॉज जितने भी फाइन इम्पोज पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल भी करते हैं, वो भी इलीगल है। दे हैव नो पावर। उनको पुलिस ऑफिसर जो होते हैं डेजिग्नेटेड, उनको सिर्फ लाइसेंस चेक करने का अंडर सेक्शन 5051 में दिया हुआ है। बाकी लाइसेंस नहीं रहेगा तो बाद में वी कैन प्रोड्यूस लेटर, जेरॉक्स कॉपी लाके दिखा सकते नहीं रहा, बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन। नहीं, जॉइंट सीपी का जो अपने इसके मोबाइल तो आप बेचिए ना मेरे को। उसमें प्रोविजन है कि आप जेरॉक्स कॉपी तो या बाद में लाके प्रोड्यूस दे सकते हो, मगर सो फार एज ट्रैफिक के चलान है, ट्रैफिक प्लान है, वो भी इलीगल है। इन दे कैन इंटरसेप्ट द व्हीकल फॉर द सेक ऑफ रिड्यूसिंग द क्राइम। हम क्या करते हैं, इसके बाद आपसे बात करते हैं और ये सारे लॉ को हम है ना पब्लिक के लिए हाईलाइट करते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं। तो दोस्तों मैं देख रहा था, आपको बता रहा था कि ये जो है ये खाली बस मालकों की बात नहीं है, ये सिर्फ बस मालकों की बात नहीं है, ये एक आम आदमी की समस्या है। अगर इसमें हम इनका साथ नहीं देते, इनसे बात नहीं करते, तो यहाँ पर इनका साथ नहीं देते, इस पे वो नहीं करते, तो एक आम आदमी को भी तकलीफ। जैसे उन्होंने कहा है कि इलीगल है, कोर्ट में मैटर है, इम्पाउंड नहीं कर सकते, सारी चीज़ें ये होती है जो अनस्टॉपेबल है। एक आम आदमी जो अपना बिना ये किए हुए वो बेचारा मजबूर हो जाता है और जो है फाइन जो है भर देता है जितना भी हो। तो दोस्तों ये था हमारा इस पे कवरेज। सलीम शेख, गली न्यूज़।